Hello students, how are you? Today I will be teaching you chapter number 7. This is your last chapter of semester 1, Jugs and Mugs. So in this lesson we will study different unit to measure volume for different unit like liter, milliliter. Okay, so here you can see I write liter as well as ml. Okay, so ये L stand for liter and ml stand for milliliter. So which one is a bigger unit, liter ki ml? Liter unit is a bigger unit, okay, and ml is smaller unit. Why we use only this unit? Because if suppose you are going to purchase any liquid thing, for example water, okay, for example milk, ठीक है, तो ये सब के लिए ये जो लिक्विड जो चीज है उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, लीटर और ml का यूज होता है. फॉर दैट वी कांट यूज किलोग्राम. ओके, आप बोलेंगे किलोग्राम यूज नहीं कर सकते. नो, किलोग्राम एंड ग्राम स्पेशली यूज फॉर लाइक हैवी, ओके, सॉलिड. जैसे कि आप शुगर खरीदने के लिए जाते हो तो उसके लिए आपको ग्राम और किलोग्राम चाहिए. आया समझ में. और यहाँ पे हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, लीटर एज वेल एज ml. सो फॉर दैट आई विल शो यू वन एक्टिविटी. बिफोर दैट आई विल टीच यू दैट अवर फॉर्मूला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1 लीटर कब बनेगा, जब क्या होगा, 1000 ml होगा तब 1 लीटर बनेगा. अंडरस्टूड. सो हियर सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक बकेट ड्रॉ की है, उसके नीचे 1 लीटर और 1000 ml. 1 लीटर इसका मीनिंग 1000 ml ही होगा. अंडरस्टूड. और यहाँ पे अब हम लेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट टू मेक 1000. ओके, सो दिस थिंग आई विल शो यू बाय डूइंग एक्टिविटी. सो लेट्स सी. ओके चिल्ड्रन, so here you can see I take one bottle, even one glass, and this is utensil that is filled with the water. Okay, तो यहाँ पे ये जो बॉटल फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर यानी 1000 ml आपको फिक्स माइंड में रखना ही है. और ये जो ग्लास है, ये ग्लास में 250 ml, हाउ मेनी, 250 ml. अंडरस्टूड. इतना ml वाटर ये ग्लास में हम फिल कर सकते हैं. अब मुझे कितना फिल करना है ये बॉटल के अंदर, 1 लीटर. ओके, ये रही हमारी बॉटल. तो 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml. अब आप क्या देखोगे, 1000 ml देखोगे. 1 लीटर अभी भूल जाओ. ओके, 1 लीटर 1000 सेम ही है, बट हम अभी ml देखेंगे. तो 1000 ml हमें ये बॉटल के अंदर हमें वाटर फिल करना है. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्लास आई विल टेक टू फिल दिस 1000 ml. तो देखो आप यहाँ पे मैं 1 बाय 1 जब तक ये बॉटल नहीं भरती है मैं ग्लास ऐड करती रहूँगी. ओके, तो हियर आई टेक 1 ग्लास. ठीक है, देखो ये हो गया 1 ग्लास मैंने वाटर इसके अंदर मैंने पोर किया है. अंडरस्टूड. अगेन आई टेक 2nd ग्लास, fill with water. Okay, 3rd glass I am going to pour. Okay, तो this is 3rd one. अभी तक बॉटल फिल नहीं हुई है. ठीक है, नाउ अब लगता है शायद लास्ट ग्लास तक तो हो जाएगा. ओके, तो हियर आई टेक लास्ट ग्लास, दैट मीन्स ग्लास नंबर 4. मैंने 4 टाइम पोर किया है. तो देखो ये हो गया पूरा पोर. दैट मीन्स हाउ मेनी टेक नंबर ऑफ द ग्लास आई टेक, हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्लास आई टेक, कितने ग्लास मैंने लिए टू फिल दिस वाटर बॉटल. 4 टाइम है ना, हमने 4 टाइम हमने ग्लास लिया था, पोर किया था. और ये ग्लास में कितने ml वाटर था, 250 ml था. तो अब आप सम करो, 250 1 टाइम, 250 2nd टाइम, 250 3rd टाइम एंड 250 4th टाइम.
250 मल्टीप्लाई विथ 4 करो या फिर 250 250 250 एंड 250 लिखो, आपका आंसर आएगा 1000। तो चलो अब ये एक्टिविटी यहाँ पे फिनिश होती है। अब यही चीज हम बोर्ड पे देखेंगे। ओके ओके चिल्ड्रन, तो आपने वो एक्टिविटी देखी, अब वही एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे टू मेक 1000। दैट मीन्स वो जो ग्लास था बेटा, ठीक है, ग्लास नंबर 1 प्लस ग्लास नंबर 2, ठीक है, एंड प्लस ग्लास नंबर 3 प्लस ग्लास नंबर 4, जी यानी ग्लास। ओके, तो हमने टोटल कितने ग्लास लिए थे? 4 टाइम लिए थे टू मेक 1000 ml। ओके, तो अब मैंने ये भी बताया था आपको कि एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 250। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 250 ml प्लस 250 ml प्लस 250 एंड 250। एडिशन करो, आपका आंसर क्या आता है चेक करो आप। 250 250 4 टाइम, योर आंसर विल बी 1000। ठीक है, 1000। दैट मीन्स 1000 ml बन गया। हमने 4 टाइम ग्लास लिया तो क्या बन गया? 1000 ml। तो ये पूरी बोतल हमारी भर गई थी ना, हो गया 1000। 1000 मीन्स 1 लीटर। तो इन वर्ड सपोज मैं पूछती हूँ कि 1 लीटर में 250 ml हाँ कितनी बार आएगा? तो योर आंसर विल बी 4। 1 2 3 4। अब आप क्या करो, 250 और 250 दो का ग्रुप बनाओ। 250 प्लस 250 करो तो क्या एडिशन आता है आपका? 250 प्लस 250। व्हाट विल बी योर आंसर? इसका और इसका आंसर क्या आएगा? 500 आएगा। ओके, 500 प्लस ये जो दो 250 के उसका भी आंसर क्या आता है? 500 आता है। एंड 500 प्लस 500 हाउ मेनी? 1000। तो अगेन 1000 एज कम, फिर से 1000 आ गया। दैट मीन्स आप अभी मैंने जो 250 ml का मैंने ग्लास लिया था, अब मैं क्या करूंगी बेटा, ऐसा बड़ा ग्लास या फिर कोई टब लूंगी जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 ml की है। तो हमें कितने टब हम पोर करेंगे टू मेक 1000 ml? सिर्फ 2 बार करेंगे। ठीक है, समझो, यहाँ पे मैं ग्लास के बदले एक टब लेती हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 ml की है। तो क्या हम 4 टाइम करेंगे? नो। 500 ml की अगर कैपेसिटी उसकी है वो टब की, तो हम 2 टाइम ही हम क्या करेंगे? पोर करेंगे वाटर। 2 टाइम करते हैं तो 1000 ml हो जाता है। 1000 ml यानी 1 लीटर। अंडरस्टूड? तो 1000 में 500 कितनी बार आएगा? 2 टाइम आएगा। वेरी सिंपल। और ये सिंपल है। 1000 कब बनता है? जब 500 प्लस 500 2 बार होगा। और 250 कितनी बार आता है 1000 में? तो 4 टाइम, जो आपने एक्टिविटी से देगा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लीटर इज इक्वल टू डैश ml। तो मैंने पहले ही बताया 1 लीटर इज इक्वल कितने ml हो गए? 1000 ml। अब बोलेगी मैं 1 लीटर और 1000 ml, तो ml बड़ा नहीं हुआ है ना? 1000 आपके पास 1 रुपीज का कॉइन है एंड दूसरे हैंड में 1000 रुपीज है, तो कौन सा ज्यादा हुआ? 1000 ज्यादा हुआ ना। बट नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा, 1 लीटर कब बनेगा? जब आप 1000 ml कलेक्ट करते हो तब जाके 1 लीटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में जो आपकी मिल्क की जो आप थैली लाते हो, ठीक है, अमूल की, तो आप 2 लेते हो शायद, ठीक है। तो 2 क्यों लेते हो? टू मेक 1 लीटर। एक जो पॉलीथीन है उसमें 500 ml होगा, देखना आप 500 ml लिखा होगा, ठीक है। दूसरी जो होती है वो भी 500 प्लस 500, तब जाके 1 लीटर बनता है। अब आप बताओ कौन कौन ज्यादा हुआ? 500 ml की एक थैली जो पॉलीथीन है वो ज्यादा हुई कि 1 लीटर ज्यादा हुआ? जो 2 पॉलीथीन हम इकट्ठा करके फिर हमें 1 लीटर बनाते हैं, 1 लीटर ज्यादा हुआ ना। 1 लीटर कब बनेगा? जब 1000 ml कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1000 ml। नाउ 500 ml इज इक्वल टू डैश लीटर। अगेन आप जो पॉलीथीन लाते हो
वो कितनी होती है, 1 लीटर आपको बना, मम्मी बोलती है 1 लीटर दूध लेके आ, ठीक है, तब क्या करोगे, अमूल की 2 पॉलीथीन लोगे, एक 500 दूसरा 500, तो अब दूसरे 500 को भूल जाओ, तो एक 500 है तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा पता है, किलो ये आधा लीटर दूध लेके जाओ, ठीक है, आधा यानी हाफ हुआ, तो 500 ml यानी क्या होगा, 1 लीटर का हाफ होता है, तो हियर अवर आंसर इज हाफ, हाफ यानी आधा, ओके, तो 500 ml यानी 1 लीटर का हाफ यानी आधा लीटर, ओके। नंबर 3, 10 मल्टीप्लाई विथ 100, 10 मल्टीप्लाई विथ 100 ml, तो करो मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करनी है, ओके। पहले 0 को भूल जाना है, 1 1 जा 1, फिर जितने भी 0 है पीछे ऐड कर दो, 1 2 3 1 2 3, तो हियर अवर आंसर इज 1000, अंडरस्टूड। तो 10 टाइम 100 होगा तब जाके 1000 ml बनता है। फोर्थ वन, 1000 मल्टीप्लाई विद 1 ml, तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, अवर आंसर इज सेम एज whatever number is multiply with 1, तो 1000 multiply with 1 is equal to 1000, easy। 5 नंबर, 10 टाइम्स 100, अगर ऐसे लिखते हैं बेटा तो टाइम्स का मीनिंग क्या होता है, टू डू मल्टीप्लाई, तो 10 ओके टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 100, तो यहाँ पे मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे हमने कर दिया है, क्या आंसर आया था 1000, तो हियर अवर आंसर इज 1000 ml, क्या आंसर है 1000 ml। और यहाँ पे दूसरा भी पूछ रहा है लीटर कितना होगा, तो 1000 ml यानी हाउ मेनी लीटर, 1 लीटर, तो हियर अवर आंसर इज 1 लीटर, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, now our next exercise to convert liter into ml as well as ml into liter. So let's start. So here our formula is 1 liter is equal to 1000 ml. Here they ask 7 liter is equal to how many ml? If 1 liter is equal to 1000, तो 7 liter is equal to, अगर 1 is equal to 1000 हो सकता है तो 7 liter is equal to 7000 होगा। सपोज इफ आई आस्क, समझो कि 10 लीटर, तो 10 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, तो योर आंसर विल बी 10,000 ml। समझ में आया, बट इसको हम एक मेथड से करेंगे, कैसे करना है, तो पहले ये फॉर्मूला लिखो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, अंडरस्टूड। सो 1 लीटर, यहाँ पे कितने लीटर है बेटा, 7, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 7 लीटर इज इक्वल टू, 7 को हम क्या करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई, सो 7 मल्टीप्लाई विथ 1000, ओके, करो मल्टीप्लीकेशन, 7 1 जा 7, पीछे ये 30 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो दिस इज अवर आंसर 7000 ml। इजी, कुछ नहीं करना है आपको, ये जो नंबर है उसको 1000 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट आंसर। सेकेंड वन, 17 लीटर इज इक्वल टू डैश ml, इफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, then 70 liter is equal to 70,000 ml, but here we have to do method, so let's start। 1 liter is equal to 1000 ml, so 1 के बदले क्या लिखना है, 70 liter is equal to 17 multiply with 1000, understood। तो 17 1 जा 17, और पीछे ये 30,000 के क्या कर दो, डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 17,000, दिस इज योर आंसर। है कुछ हार्ड नहीं। अब यहाँ पे उल्टा पूछा है, देखो अगर 70 लीटर इज इक्वल टू 70,000 ml होगा, ठीक है, अब मैं उसको रिवर्स पूछती हूँ कि 17,000 ml यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, देखो पहले 17,000 हमारा आंसर आया, 70 लीटर का 17,000 ml होगा, तो अब आप यहाँ पे 17 भूल जाओ, ठीक है, तो 17,000 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो अब क्या बोलोगे मैम, 17 आंसर आएगा। सेम टू सेम हियर,
7 लीटर का आंसर यहाँ पे क्या आया था बेटा? 7000. नाउ इफ आई आस्क 7000 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो आप क्या बोलोगे? 7. तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि 18000 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? रिवर्स पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? अब आपको पता चल गया है, इसके मेथड अलग होगी, ओके, बट आंसर पता चल गया कि 18000 ml का लीटर कितना होगा? 18 होगा. बट इसको लिखना कैसे है, मेथड कैसे करनी है? तो देखो यहाँ पे हमारा एक और फॉर्मूला होगा, ये था लीटर इंटू ml. अब हम क्या लिखेंगे? 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर. 1 ml यानी 1 अपॉन 1000. इसको क्या बोलेंगे? 1 अपॉन, ये लाइन अपॉन बोलेंगे, अपॉन 1000 लीटर होगा. ओके, तो ये फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे लिखूंगी. जब भी ml इंटू लीटर पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है. तो ml इंटू लीटर है. ओके, तो देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर होगा. ओके, सो हमारा कितना ml है देखो तो जरा, 18000 है ना, तो 18000 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 के बदले 18000 लिखा, यहाँ पे भी 1 है तो 1 के बदले अब क्या लिखो? 18000. तो हियर आई राइट 80000. नीचे क्या आएगा? 1000 का 1000 ही आएगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैंने लिखा 1000. अब आंसर तो आ रही ना है. अब क्या करना है? जितने जीरो कट होते हैं कट करो. एक ऊपर से गया, नीचे से, एक ऊपर से. सिमिलर, अगर नीचे से एक करते हो तो ऊपर भी एक करना है. फिर ऐसा नहीं कि नीचे 2 किया और ऊपर 1 किया. फ्रॉम डिनोमिनेटर आई कट 1, न्यूमरेटर आई ऑल्सो कट 1. फ्रॉम हियर आई कट 1 एज वेल एज हियर. ये तीसरा भी गया. सारे तीनों 3 जीरो ऊपर के और नीचे के सिमिलर जीरो हमने कट कर दिए. अब क्या बचता है? 18. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 18 लीटर. इज इट इजी? इजी है? ओके चिल्ड्रन, नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. फॉर दैट प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. ओके, आपको आपकी क्या करनी है? टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. हैव यू ओपन योर टेक्स्ट बुक? ओके, तो प्लीज ओपन पेज नंबर 75. ये वाला बेटा, पेज नंबर 75 आपको ओपन करना है. उसमें मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज कराई हूँ? दिस वन. हियर यू कैन सी बॉय एंड गर्ल. ओके, तो बॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? आदित्य. एंड देन व्हाट इज द नेम ऑफ द लीला? गर्ल, आई मीन लीला. ठीक है, गर्ल का नाम लीला है. तो बेटा ये दोनों जो है ना, दैट इज नॉट एक्टिविटी, दिस इज योर प्रॉब्लम सम्स. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम सम्स. तो देखो यहाँ पे आदित्य है, उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द आदित्य? सो लेट्स रीड. आई पोर 2 small bottle of water to fill this 1 liter bottle. ये है 1 लीटर की बॉटल है. उसने इसके अंदर ये जो छोटी छोटी बॉटल है ना, कितने बार पोर किया है? तो कितने बार लिखा है यहाँ पे? देखो तो 2 लिखा है. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्या है उसका क्वेश्चन? क्या है उसका प्रॉब्लम? हाउ मच वाटर डज हिज स्मॉल बॉटल होल्ड? तो उसकी जो छोटी वाली, ये जो छोटी वाली है ना, उसमें कितना वाटर होगा? ओके, तो लेट्स फाइंड ऑन बोर्ड. सो क्वेश्चन क्या था आदित्य का? कि वो पोर कर रहा है. तो चलो इसको सॉल्व करेंगे. हाउ मच वाटर डज ही स्मॉल बॉटल होल्ड? तो उसकी जो बड़ी वाली बॉटल थी बेटा, उसमें 1 लीटर वाटर था. कितना वाटर था? 1 लीटर वाटर. हियर द प्रॉब्लम सम्स नंबर 1. 1 लीटर वाटर था. ठीक है, अब वो जो स्मॉल बॉटल, वो कितनी पोर कर रहा है? स्मॉल बॉटल उसकी कितनी है? 2 टाइम कर रहा है ना, लिखा है ना, 2 टाइम्स वो कर रहा है. तो वो स्मॉल बॉटल में वाटर कितना होगा, ऐसा पूछा है. बड़ी वाली जो बॉटल है उसमें 1 लीटर वाटर पोर कर सकते, और स्मॉल जो बॉटल है वो 2 टाइम पोर कर रहा है. ओके, सो प्लीज टेल मी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000. ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होगा. तो
ये जो स्मॉल बॉटल है उसकी कैपेसिटी क्या होगी? तो 1000 डिवाइडेड बाय, क्या करो, कितनी बार पोर कर रहा है? 2 टाइम। तो 1000 डिवाइडेड बाय क्या करो बेटा, 2 करो तो आपको आंसर शायद मिल जाए। 2 5 10, ओके। 0 0, ये 2 0 कहाँ पे जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या आया? 500। क्या आंसर आया? 500 ml। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? 1000 डिवाइडेड बाय 2 किया। इसको आप दूसरे भी तरीके लिख सकते हो, ऐसे 1000 डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि उसने 2 टाइम ये स्मॉल बॉटल पोर की है। फाइन क्या करना था कि बॉटल में कितना वाटर होगा। तो क्या करेंगे, जो बड़ी वाली बॉटल की कैपेसिटी 1000 थी, 1000 को 2 टाइम पोर किया है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा? यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है तो 500। तो योर आंसर इज 500 ml, ओके। नाउ अवर प्रॉब्लम सम नंबर 2। तो अब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? ये लीला की, ठीक है। तो चलो देखो टेक्स्ट बुक में जल्दी से क्या है उसकी प्रॉब्लम। टू फिल द 1 लीटर ऑफ बॉटल, ये रही उसकी 1 लीटर की बॉटल, ठीक है। 1 लीटर यानी 1000। आई नीड टू पोर 5 टाइम फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। वो स्मॉल बॉटल, ये रही उसकी स्मॉल बॉटल, वो कितने टाइम पोर कर रही है? 5 बार। 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम एंड 5 टाइम। अब क्या पूछा है देखते हैं। देन हाउ मच वाटर डज लीलास बॉटल होल्ड। तो लीला की जो छोटी बॉटल है, ये वाली छोटी बॉटल, उसमें कितना वाटर, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो सेम टू सेम एज दी आदित्य, व्हाट वी हैव डन इन आदित्यस केस, 1000 डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने, उसने कितनी बार पोर किया था? 2 टाइम किया था ना। तो 1000 डिवाइड बाय 2 किया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, 1000 1 लीटर की है तो 1000 कितनी बार ये पोर कर रही है, ये बॉटल से 5 बार कर रही है। तो यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ओके। चलो, सो सेम मेथड इज अप्लाई ओवर हियर, दैट मीन्स वी विल डू डिवीजन। अगेन वी विल राइट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। जो उसकी बड़ी बॉटल, बिग वाली बॉटल, ठीक है, वो स्मॉल जो बॉटल है उसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो स्मॉल बॉटल वो कितने टाइम पोर कर रही है? 5 टाइम पोर कर रही है, ठीक है, 5 टाइम से। सेम मेथड वी विल डू ओवर हियर। किसके बीच में डिवीजन होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो चलो साइड में करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 5 10 है, 5 2 10 माइनस 0 0, ये 2 0 कहाँ पे जाएंगे बेटा? ऊपर। क्या आंसर आया? 200 ml। तो हियर अवर आंसर इज 200 ml। दैट मीन्स वो जो स्मॉल बॉटल है ना उसकी कैपेसिटी क्या है? 200 ml है। इसने 5 टाइम पोर किया है, इसलिए 1000 को ही जितने बार वो पोर करते हैं, आदित्य ने 2 बार किया था, तो वी डिड 1000 डिवाइडेड बाय 2। हियर शी पोर 5 टाइम्स, दैट्स व्हाई आई डिड 1000 डिवाइडेड बाय 5। तो वो छोटी सी बॉटल उसकी है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 200 ml, ओके। सो दिस बोथ आवर प्रॉब्लम सम। नाउ नेक्स्ट वन। अब रामू की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रामूस मेजरिंग बॉटल। रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml। देखो उसके हाथ में है ना ये ग्रीन कलर की, उसकी कैपेसिटी 250 ml है। कोकोनट ऑयल बॉटल। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस what he did to make his big measurement bottle। तो उसको क्या करना है, ये जो बॉटल है ना उसको फिल करना है, किसकी हेल्प लेके? 250। अब यहाँ पे आप देखो ये ब्लू कलर की बॉटल, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर लिखा है। 1 लीटर यानी 1000 ml होगा। तो रामू 250 ml को कितनी बार ये बॉटल में पोर करेगा? तो उसका 1000 यानी 1 लीटर ml ये बॉटल ब्लू कलर की फिल हो जाएगी। तो लेट्स सॉल्व इट। ओके, बिग बॉटल इज इक्वल टू 1000 ml।
बिग बॉटल वो ब्लू कलर वाली, ठीक है, यानी 1 लीटर। स्मॉल बॉटल जो 250 ml की है, अब वो कितनी बार वो पोर करेगा, जैसे मैंने ग्लास का किया था ना, मैंने कितनी बार ग्लास को पोर किया था, 4 टाइम किया था, और ग्लास की कैपेसिटी क्या थी, 250 ml की, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको आंसर बता दिया, बट इसका आंसर 4 लाना कैसे है, तो क्या करेंगे, बिग बॉटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बेटा, स्मॉल बॉटल, ओके। मैं नीचे लिखूंगी स्मॉल बॉटल। अब बिग बॉटल है, उसकी वैल्यू क्या है, 1000 ml। नीचे स्मॉल बॉटल है, उसकी वैल्यू क्या है, 250। ओके, आप पूछोगे कि मैम ये आपने क्या किया है, अब ये दोनों के बीच में क्या करें, तो जब भी ऐसे नंबर लिखा जाता है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर के बीच में क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा। आपको ये याद रखना ही है, 1000 अपॉन 250, उसका मीनिंग क्या होगा, 1000 और 250 के बीच में क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए। मैं एवरी टाइम I will not use symbol of division. You have to understand in this the number relationship is division. तो डिवीजन कैसे करेंगे, देखो 1000, बिफोर दैट आप कुछ देखो, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, क्योंकि 250 का टेबल करने से अच्छा है कुछ कट होता है तो कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 है, लास्ट में 0 होता है, वो कट हो सकता है। मैं समझा आपने मैंने क्या बोला, एंड में अगर 0 होगा तो वो कट हो सकता है, ठीक है। समझो कि 205 लिखा है, तो बीच वाला 0 फिर ऊपर के साथ कट नहीं होगा, मिडल में 0 है वो कट नहीं होगा, ठीक है। एंड में जो लिखा है इट कैन कट, तो एक 0 नीचे है, ऊपर तो इतने सारे हैं, तो लास्ट का ये गया और 1000 का लास्ट का ये गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बाकी रहा, 100, नीचे क्या हो गया, 25, दोनों 0 कट हो गए। अब हमें उसको भूल जाना है, तो 100 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, 25। अब हमें 25 का टेबल आता है, अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई करो, 25 2 जार 25 मल्टीप्लाई विथ 3, 25 मल्टीप्लाई विथ 4, तो 25 4 जा क्या होगा, 100 होता है। तो यहाँ पे 0 0 0, ओके। आंसर क्या आया, 4 आंसर आया, क्या आंसर आया, 4। तो ये रहा हमारा आंसर। दैट मीन्स वो कितनी बार पोर करेगा, 4 टाइम वो क्या करेगा, बॉटल को वो पोर करेगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट टू अवर एक्सरसाइज पेज नंबर दिस वन 77, नीतू इन हॉस्पिटल। अब नीतू की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो देखो उसकी प्रॉब्लम क्या है, नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन डे, ए डे लिखा है, ठीक है, ए डे यानी एक दिन में, फॉर 5 डेज। उसने 3 इंजेक्शन लिए हैं 5 दिन तक। अब देखो डॉक्टर उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये रहा, 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। एक इंजेक्शन में उसकी बॉडी में कितने जाते हैं, मेडिसिन 5 ml जितनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द इंजेक्शन, ओके। तो चलो ये दोनों जो उसके प्रॉब्लम सम्स है, उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो नीचे देखो उसका प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर अ 1 डे। तो उसको मेडिसिन कितनी चाहिए होगी एक दिन में, तो वो एक दिन में कितने इंजेक्शन लेती है, 3, ठीक है। एक इंजेक्शन में वो उसकी बॉडी में कितनी मेडिसिन जाती है, 5 ml। एक इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन जाती है, 5, तो 5 + 5 10 + 5 50। तो आपको ये आंसर मिल गया है, बट उसको सॉल्व प्रॉपरली करना है, ओके। तो लेट्स सॉल्व 1 डे का, आई मीन हाउ मच मेडिसिन, ओके। एक दिन का पूछा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मेथड कैसे करेंगे बेटा, डायरेक्टली 5 मल्टीप्लाई विथ 3। तो देखो 1 इंजेक्शन में 1 इंजेक्शन इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, देखो डॉक्टर वो बोल रहे हैं डॉक्टर 5 ml है, ठीक है, 5 ml।
तो वो कितने इंजेक्शन खाती है एक दिन में? 3 इंजेक्शन का हाउ मच के लिए क्या करेंगे पता है? क्वेश्चन मार्क। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 1 है वो जाएगा नीचे, ये 3 है वो जाएगा ऊपर जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 1 नीचे यानी यहाँ पे नीचे, 3 ऊपर यानी इसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5। आगे आंसर 3 5 जा 50। नीचे 1 है उसको हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो 15 क्या मिला है हमें? क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है? ये रहा ml, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 15 ml। यानी एक दिन में वो 15 ml मेडिसिन वो लेती है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सॉल्व हिज प्रॉब्लम सॉल्व नंबर 2। उसका प्रॉब्लम है सेकंड वाला, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। ये हमें एक दिन का मिला है 50 ml। वो कितने दिन तक वो मेडिसिन खाती है? 5 डेज तक। तो क्या स्टेप होगा आप खुद सोचो। 1 डे का 50 ml, तो 5 डेज का कितना? ऐसा होगा 1 डे का कितना है बेटा? 50 ml है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ml फाइंड करना है, ठीक है? वो कितनी मेडिसिन लेती है, तो 1 डे का 50 ml वी ऑलरेडी गेट इट। तो 5 डेज का हाउ मच के लिए क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 1 जाएगा नीचे, 5 मल्टीप्लाई विथ 50। 50 ऐसा करो कि आंसर आता है एंड लेट मी नो। 75। ओके, योर आंसर इज 75 ml। 75 ml उसके 5 डेज का होगा। तो ये हमने सॉल्व किया दोनों उसके प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ नंबर 1 प्रैक्टिस टाइम। बेटा आपका प्रैक्टिस टाइम कौन से पेज नंबर के ऊपर है? 78। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। नंबर 1 पेज नंबर 78 खोलो, प्रैक्टिस टाइम। उसमें नंबर 1 है अमीनास वाटर बॉटल होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। उसकी बॉटल है अमीना की, 1 लीटर वाटर उसमें रह सकता है। शी ड्रैंक यानी पीना, कितना पिया है? 250 ml ऑफ वाटर। एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml, कितना पिया है? 150 ml। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। तो उसकी बॉटल में कितना पानी अब रहेगा? ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। सो 1000 लीटर था, आपकी बॉटल आप लाते हो घर से, ठीक है? देन आप वाटर वो पियोगे, आपके फ्रेंड पिएगे, तो वाटर आपकी बॉटल में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है। अमीना की बॉटल थी, उसमें वाटर कितना था? 1000 ml था। ओके, फिर उसने क्या किया है? 250 ml उसने ड्रैंक यानी पीना, उसने 250 ml क्या किया? पी लिया। तो क्या करेंगे हम? कम होगा ना, कम होगा यानी 250 ml उसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। तो ठीक है, चलो कट करें, 250 ml। अंडरस्टूड? तो चलो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर देखते हैं कितना वाटर उसमें बचता है। 0 0 0 0 - 5 नहीं होगा, बोरो लेंगे 10, यहाँ पे बोरो लेंगे 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, 10 - 5 5, 9 - 2 7 और यहाँ पे 0। कितना बॉटल उसके अंदर रहा है उसने पीने के बाद? 750 ml। अब यही 750 ml उसकी बॉटल में था। अब देखो उसके फ्रेंड ने क्या किया है, गोविंद ने वापस उसने फ्रेंड ने वाटर पिया, कितना पिया है? 150 ml। तो 150 ml उसने 750 ml जितना ही बचा था ना वाटर, उसमें से वापस से पिया। तो वापस से क्या हो जाएगा? 750 ml से कम हो जाएगा। कोई पीता है, ठीक है, ड्रिंक करेगा तो कम हो जाएगा। तो अगेन वी विल डू सब्ट्रैक्शन। तो वी विल कट 150 ml फ्रॉम 750। तो 750 ml माइनस 150 ml। 0 5 - 5 0, 7 - 1
6, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 600. तो हियर अवर आंसर इज 600 ml. दैट मीन्स हमने यहाँ पे 2 बार सब्ट्रैक्शन किया है. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दूसरी मेथड कौन सी मैं बता देती हूँ. जितना पानी पिया गया है उसका एडिशन करो कि कौन से किसने पानी पिया है. एक तो 250 ml उसने खुद ने पिया है, 150 ml उसके फ्रेंड ने किया है. तो 250 प्लस 150 का क्या करो एडिशन करो. तो 250 150 का एडिशन करो कितना होगा 200 प्लस 1 300 प्लस 50 50 400 होगा. टोटल 400 ml वाटर उसके फ्रेंड ने और उसने पिया. अब वो 400 ml वाटर को आप 1000 में से क्या करो कट करो. तो 1000 में 400 कट करो तो आपको 600 ml बचेगा. ठीक है, ये दूसरी मेथड है. यहाँ पे मैंने आपको ये वाली सिखाई 1 बाय 1 सब्ट्रैक्शन करते रहो. 750 में से 150 उसके फ्रेंड गोविंद ने ड्रिंक किया था, कट कर दिया 600 ml हमारा आंसर. यानी अब अमीना की बोतल में कितना पानी बचा 600 ml. ओके, नाउ लेट्स डू सेकेंड वन. यूसुफ रन अ टी शॉप. वो एक टी शॉप चलाता है. फॉर मेकिंग ए ग्लास ऑफ टी. ए ग्लास यानी एक ग्लास. ही यूजेस 20 ml. वो 20 ml क्या यूज करता है मिल्क. एक ग्लास बनाने के लिए 20 ml मिल्क यूज होता है. यस्टरडे ही मेड. उसने कितने ग्लास बनाए 100 ग्लास ऑफ टी. तो हाउ मच मिल्क डिड ही यूज. तो उसका कितना मिल्क यूज किया होगा उसने जब 100 ग्लास टी उसने बनाई तब. ओके, तो लेट्स सॉल्व. सो एक ग्लास बनाने के लिए उसको कितना मिल्क चाहिए था टी यानी 20 ml. ठीक है, उसने कल कितने ग्लास बनाए थे 100 ग्लास. तो वो 100 ग्लास बनाने के लिए उसने कितना मिल्क यूज किया होगा. तो व्हाट विल बी अवर स्टेप. देखो मैं बोलती हूँ 1 ग्लास का 20 ml. 1 ग्लास का 20 ml तो 100 ग्लास का हाउ मच ऐसा होगा ना. तो 1 ग्लास है उसका आंसर क्या है उन लोगों ने दे दिया है 20 ml. तो उसने कितने ग्लासेस बनाए हैं 100 ग्लासेस का हाउ मच. ओके, तो अब क्या करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 जाएगा नीचे 100 जाएगा 20 के साथ. तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी लाइन. नीचे 100 मल्टीप्लाई विथ 20. शॉर्ट हम मेथड यूज करेंगे कैसे 2 मल्टीप्लाई विथ 1. डिजिट जो होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन करो. तो 2 1 जा 2. ओके, फिर जितने भी 0 है ऐड कर दो 1 2 3 1 2 3. तो ये हमारा क्या आया आंसर 2000 यूनिट ml. अब मुझे ये बताओ कि 2000 ml उसने 200 ग्लासेस के लिए उसने यूज किए. ये दैट इज द राइट आंसर. बट व्हाट इज द राइट आंसर इन लीटर. अगर ml में 2000 है तो लीटर में क्या होगा जल्दी बोलो. हमने ऑलरेडी कर दिया है. यस 2 लीटर है ना. 1 लीटर यानी 1000 तो 2 लीटर यानी 2000. रिवर्स पूछा है 2000 ml जिसका मीनिंग क्या होगा हम और करके भी लिखेंगे 2 लीटर. दैट मीन्स उसने 2 लीटर मिल्क यूज किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज वाटर वाटर. तो देखो आपकी टेक्स्ट बुक में है ना वाटर वाटर है. तो पेज नंबर आप देखो 79 पे है. ठीक है, ये वाला वाटर वाटर है. ठीक है, तो हम ये वाला सॉल्व करने वाले. द टेबल शो द वाटर यूज इन 1 डे बाय फैमिली ऑफ 5 पीपल. कितने लोग रहते हैं 5 लोग रहते हैं. वो इतना वाटर अलग अलग एक्टिविटी के लिए वो लोग यूज करते हैं. दे लिव इन गुडालूर विलेज. ठीक है, तो ये तो सिंपल था. अब ये जो टेबल जो पूरा है और क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं. तो दिस ऑल आर एक्टिविटी डन बाय दैट ऑल पीपल. फर्स्ट वन cooking and drinking. For that they used 30 liter. Washing clothes, for that they used 40 liter. Cleaning pots, for that they used 20 liters.
and bathing for that they use 75 liter. Okay, so from this table we solve this both problem sums. Number 1, total water used by them. टोटल कितना वाटर यूज होगा वो हमें सॉल्व करना है. दैट मीन्स ये टोटल जितना भी है सभी का क्या कर दो यहाँ पे एडिशन. तो चलो 1 by 1 करते हैं. 30 लीटर. सी आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि 30 लीटर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. ठीक है, बट यहाँ पे मैं सिंपल एडिशन कर रही हूँ, इसे मैं नहीं लिख रही हूँ, बट इन एग्जाम यू कैन राइट 30 लीटर प्लस 40 लीटर. लीटर थोड़ा दूर लिखो. ठीक है, प्लस 20 लीटर प्लस 75 लीटर. चेक इट अगेन. 30 लीटर, 40 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर. ये सारी एक्टिविटी जो करते हैं उसमें इतना सारा वाटर अलग अलग अमाउंट में यूज होता है. तो हम करेंगे अब टोटल. ओके, 0 0 0 0 5 5 आ गया. 3 plus 4 7 7 plus 2 9 9 plus 7 16. तो यहाँ पे क्या आंसर आया 165 लीटर. 165 लीटर वाटर वो सारे के सारे जो मेंबर है वो यूज करते हैं. ओके, ये सिंपल वाला था. नाउ नंबर 2, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग. सिर्फ 2 एक्टिविटी का पूछा है. कौन सा? वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग. तो ये 2 एक्टिविटी के लिए वो कितना वाटर यूज करेंगे? तो वॉशिंग क्लोथ्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग क्लोथ्स के लिए कितना है, ये रहा 40 लीटर. तो 40 लीटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस लिखा. प्लस दूसरा क्या है बाथिंग. फॉर बाथिंग दे यूज 75 लीटर. तो 75 लीटर फॉर बाथिंग. ओके, ये मैंने सेंटेंस के साथ यहाँ पे लिखा, ऐसे लिखने का. ठीक है, नाउ लेट्स डू एडिशन. 0 plus 5 5, 4 plus 7 काउंट करो 11. तो आंसर क्या आया है यहाँ पे हमारा 115 लीटर. दैट मीन्स 150 लीटर वाटर सिर्फ किस में यूज होता है? वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग. ओके, नाउ on page number 79 our last exercise, drop and drops make an ocean. क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप मिला के ओशन बनाने वाले. तो लेट्स सी, इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग? कोई टैप और कोई है आपकी स्कूल और घर में जो लीक होता है? हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टैप? तो सर जो लीकिंग होता है, टपक टपक होता है ना, तो कितना वाटर उससे वेस्ट होता होगा? प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप so as to catch all the drop in the bottle. Note the time after 1 hour. Check how much water is in the bottle. Understood? तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, मैं आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे क्या बोला था बेटा कि आप एक कोई भी जार या फिर बकेट वो टैप के नीचे रखो और आफ्टर 1 आवर चेक करो तो वो जो बकेट वो जार में कितना ml या फिर कितना लीटर वाटर कलेक्ट होगा. तो सपोज हम चेक करते हैं तो अराउंड विद इन 1 आवर में 500 ml वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है. 1 घंटे में 500 ml ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होता है वो बकेट के अंदर इकट्ठा हुआ. सोचो 1 आवर में 500 ml वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है. अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में पीछे देखो, क्वेश्चन पूछे हैं कि फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे. सेकेंड वन इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर. तो चारों चार हम सॉल्व करेंगे एंड देन आवर चैप्टर विल बी ओवर. तो फर्स्ट वन, हाउ मच वाटर वेस्टेड इन अ डे. तो हमें 1 आवर का पता है. मैंने क्या कौन सा बोला, 1 आवर को आपको कितना ml लेना है, 500 ml. ओके, बट यहाँ पे तो डे का पूछा है, वो वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन 1 आवर की तो पता है ना. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी
1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। ओके, ये वैल्यू हमें पता है। अब हमारा स्टेप क्या होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 500 ml वाटर, तो 24 आवर इज इक्वल टू हाउ मच वाटर, अंडरस्टूड। तो देखो 1 आवर का हमें पता है, 1 आवर इज इक्वल टू 500 ml वाटर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो 24 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 24 मल्टीप्लाई विथ 500 अपॉन 1, अंडरस्टूड। तो चलो 24 मल्टीप्लाई विथ 5 करते हैं, 500 नहीं करना है, 500 का 0 पहले भूल जाओ, 24 मल्टीप्लाई विथ 5 करेंगे। ओके, 5 4 जा 20, 0 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, चेक करो, 5 4 जा 20, 0 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 120। ये आंसर आया है 120, बट हमने 500 के साथ नहीं किया था, 5 के साथ किया था, तो ये दो 0 क्या हो गए, इसके पीछे ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स आंसर क्या आया, आप खुद देखो, 12,000 ml क्या आया है, 12,000 ml वाटर क्या होता है, एक दिन में वेस्ट होगा। सो दिस इज आवर आंसर, 12,000 वाटर इन 1 डे। ओके, नाउ अब यही वैल्यू हम यूज करेंगे ये सब में। एक दिन का पता चल गया 12,000 है। ओके, सेकेंड है इन अ वीक, इफ 12,000 वाटर इज वेस्ट इन अ 1 डे, तो हाउ मच वाटर विल बी वेस्ट इन अ वीक। अब वीक की वैल्यू तो पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज होगा। ठीक है, अब हमें डेज मिल गया। अब लिखते हैं 1 डे में 12,000 ml, आंसर आया था ना हमारा 120 पीछे 2 0, 12,000 ml क्या होता है, वेस्ट होगा। तो 7 डेज का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाई विथ 12,000 अपॉन 1, वेरी इजी। 12 7 सा क्या होगा, 84। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी 84, पीछे ये 3 0 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, पीछे ml लगाओ, 84,000 ml होगा। सो दिस इज अवर आंसर, 84,000 ml। कितने दिनों का आया है, 7 डेज का। ठीक है, कितने दिनों का आया है, 7 डेज का, और 7 डेज यानी 1 वीक हो गया, यानी एक वीक में 84,000 ml वाटर वेस्ट होगा। नाउ 1 मंथ का पूछा है, तो 1 वीक का कितना होता है बेटा, 84। अब मुझे बताओ 1 मंथ में कितने दिन हो गए, 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, समझ में आया। तो अब हम क्या लेंगे, 30 ले कि 31 ले, वीक लेंगे तो 4 वीक तो 28 डेज हो जाएंगे। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेते हैं ताकि आंसर राइट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेंगे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज हम लेते हैं। ठीक है, कितने लेते हैं, 30 डेज। तो अब देखते हैं 1 डे का कितना वेस्ट होता है, 1 डे का वाटर कितना वेस्ट हो रहा है, 12,000। ठीक है, तो 1 डे का 12,000 वाटर वेस्ट होता है, 12,000 ml। तो कितने मंथ, एक महीना का पूछा है ना, एक महीना यानी 30 डेज, तो 30 डेज का हाउ मच, सेम थिंग, 30 मल्टीप्लाई विथ 12,000 अपॉन 1, 12 3 जा 36, यहाँ पे हो गया 36, जितने 0 है पीछे कर दो ऐड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो क्या आंसर आया है, 3,60,000 ml। क्या आंसर आया,
3,60,000 ml इन 1 month। आए समझ में? अब हमें क्या सॉल्व करना है? 1 ईयर का। अगर 1 month में 3,60,000 है तो 1 ईयर में कितना वेस्ट होगा? ठीक है, अब 1 ईयर में मंथ कितने होते हैं? 12 हो गए। तो हम लिख सकते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ओके, यहाँ पे हमारे पास देखो सभी वैल्यू है, मंथ की वैल्यू भी मिल गई है, वीक की भी मिल गई, लेकिन वीक हमें नहीं लेना है ताकि आंसर अलग ना आए। डेज की भी है। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 डे का 12,000, देन 1 ईयर इज इक्वल 365 डेज। तो 365 डेज का हाउ मच? ओके, बट यहाँ पे 1 मंथ की है तो क्यों हम लंबा लंबा करें, है ना, हमारा प्रॉब्लम सम्स। तो लेंगे 1 मंथ का 3,60,000, तो 12 मंथ्स का हाउ मच? किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा देखना, 36 मल्टीप्लाई विथ 12। ओके, तो 36 मल्टीप्लाई विथ 12, 0 1 6 6, 1 2 3 3, प्लस 2 6 12, 1 ऊपर, 3 2 6 प्लस 1 7, 2 6 प्लस 7 30, और 1 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। क्या आंसर आया है? 432। ये आंसर नहीं है, हमने 36 और 12 के बीच में किया है। ठीक है, 432। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई विथ 3,60,000 अपॉन 1। 12 और 36 का आंसर क्या आया था? 432 आया था। ओके, अब जितने भी जीरो है लगा दो पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो क्या है, ये गया, ये गया, कितना हुआ खुद देखो, 43,20,000। इतना सारा ml। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो लीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो 12,000 ml आया था ना, 12,000 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12,000 ml का लीटर क्या होगा बेटा? 12 लीटर। तो यहाँ पे आप 12 7 84, 84,000 को आप 84 लीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर ये बड़े बड़े जो होंगे फिर आपको बेटा क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इसका लीटर का आंसर 360 लीटर आएगा। कितना आएगा? 360 लीटर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको? 4320। पीछे के 30 हटा दो, 4320 लीटर, 4,320 लीटर। ओके, so this is all about our chapter number 7. Very big chapter, but it is very simple chapter and easy chapter. Okay, thank you. Okay.